तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चंस बैंक। जी हाँ दोस्तों, जो आपके पिछले ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस क्लास को देख सके। और मात्र कुछ ही दिन बच गए हैं आपके 2024 एग्जाम के, और उस एग्जाम में तहलका मचाने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन सभी के पास, ताकि सभी का तैयारी अच्छी तरह से हो सके। और नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय को व्यतीत नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। आज के इस पार्ट 1 में टोटल 25 क्वेश्चंस का डील करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। साथ ही यहाँ पे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तिरिच कहानी के यहाँ पे कहानीकार कौन है, इस सवाल को अगर हम आप देखेंगे तो ये BCAB 2009, 10 और 18 के एग्जाम में पूछा गया, यानी 3 बार ये सवाल आपसे पूछा गया है और बाद में भी ये पूछा गया है। जो कि ये यहाँ पे हमने इसको क्या बहुत तरीके से नहीं लिख पाया क्योंकि ज्यादा कचरा हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साल जो है यहीं पे आपसे पूछा गया। तो तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उदय प्रकाश है या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बात करें तिरिच कहानी की, तो तिरिच कहानी का याद रखिएगा उदय प्रकाश जी है। तिरिच कहानी के क्या है, एक प्रकार के एक कहानीकार है। और तिरिच जो है एक विषाक्त छिपकली के समान है जो ये जंगल में रहता है। कहाँ? जंगल में रहता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सी जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। फटाफट से चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल की ओर। कहता है हार जीत के लेखक है, हार जीत का लेखक कौन है। यहाँ पे सेकंड नंबर सवाल अगर देखते हैं 2009 के और 15 के, 17 के और 18 के एग्जाम, यानी लगातार आपसे ये सवाल पूछा गया है, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि अगर ये सवाल पूछा गया है तो फिर से पूछे जाने की संभावना इस सवाल का है। तो हार जीत के लेखक बताइए। ये जो क्वेश्चंस बैंक का सॉल्यूशन मैं आज से आपको करा रहा हूं साथियों, ये अभी बहुत दिन चलने वाला है जब तक कि आपका एग्जाम न हो जाता है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डील करने का प्रयास करूंगा बहुत ही कम समय में। तो फटाफट से इस PDF को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और सभी प्रकार के PDF वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, डेली का क्लास भी आ रहा है, सभी क्लास आप लोग जरूर देखें। तो हार जीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उदय प्रकाश है या अशोक वाजपेयी है। हार जीत के लेखक की यहाँ पे बात की है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी क्वेश्चंस को। मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा, चलिए अब अच्छा है। तो हार जीत के लेखक कौन है यहाँ पे, तो दूसरा नंबर सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी किसका है, हार जीत का लेखक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे याद रखिएगा। कुछ दिन और इसे जरूर याद रखें, बाद में तो ये आपका उतना ज्यादा काम नहीं देगा ये प्रश्न, लेकिन इंटर में अच्छे मार्क्स यानी 400 मार्क्स लाने के लिए, प्लस मार्क्स लाने के लिए ऐसे प्रश्न, हाँ जी साथियों, तो 400 मार्क्स लाने के लिए ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल याद रखना होगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हार जीत का लेखक है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न पिछले ईयर में भी पूछा गया है, जैसा कि आपके सामने सभी प्रकार का ईयर दिख रहा है। ये सवाल 2019 के एग्जाम में पूछा गया है कि मालती के पति का नाम है, मालती के पति का नाम पूछा गया है, चंदेश्वर है, रामेश्वर है, महेश्वर है या रामनाथ है। 2019 के सवाल देखिए है, ये 2019 में पूछा गया है कि मालती के पति का नाम क्या था। तो ये मोस्ट पॉपुलर सवाल होता है आपके एग्जाम के लिए, और बहुत ही हम लोग फास्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं आज की क्लास में, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन जो है महेश्वर होता है। क्या है? चैप्टर के अनुसार मालती के पति का नाम क्या है, तो महेश्वर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। 2012, 13, 14 और 18, 20। देखिए कितने बार ये प्रश्न को पूछा गया है। 2012 में पूछा गया, फिर लगातार 13, 14 में पूछ दिया गया, यानी 3 साल लगातार, फिर 18 में और फिर 20 में पूछा गया है, यानी 2024 में सवाल का फिर से टारगेट बिहार बोर्ड बना सकता है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रश्न सिर्फ आपको करके जाना है और पूरे तरीके से आपको एग्जाम को फोड़ कराना है। तो एक खेल और एक पत्र के रचनाकार कौन है, यहाँ पे कौन है, सभी का जवाब आना चाहिए कि एक खेल और एक पत्र का रचनाकार कौन है। सभी का जवाब आ रहा है भगत सिंह, बिल्कुल राइट है। कौन है? भगत सिंह। ये जेल से एक पत्र लिखे हुए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सभी का आ रहा है, अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी का आ रहा है। 5 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। इस साइड भी हम लोग आएंगे क्योंकि इस साइड अलग फोल्ड बना हुआ है, लेकिन हम लोग इस साइड से पहले देखते हैं, लाइन बाय लाइन चलेंगे, सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे फटाफट से। तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था बताइए।
2018 के सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि तुलसीदास के बचपन का नाम बताइए। यहाँ पे कब पूछा गया साथियों? 2018 में। राम बोला है, श्याम बोला है, हरि बोला है या शिव बोला है? तुलसीदास के बचपन का नाम पूछा गया है। बचपन का नाम सबका प्यारा होता है, लेकिन यहाँ पे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तुलसीदास के बचपन का नाम पूछा गया है तो राम बोला था। क्या था? राम बोला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। बात करें 2024 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमबीबीआई क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 में पूछा गया है और फिर से 2024 में 100% पूछे जाने की संभावना बनती है इस क्वेश्चन की। आगे हम लोग बढ़ेंगे फटाफट से, अगला नंबर सवाल को देखते हैं। आगे कितना नंबर सवाल है? यहाँ पे 6 नंबर सवाल। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान बताइए। 2019-18 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी प्रकार का जय साल है, जितने साल में यहाँ पे पूछा गया है 18, 19, 17 जो भी वहां पे लिख के मैं लाया हूं, ताकि आपको विश्वास हो कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया है और कब ये पूछा जा सकता है, कितने बीच करके पूछा गया है और बिहार बोर्ड ने कैसे पूछा है। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं और आप आंसर भी लगा सकते हैं। तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? आगरा में है, लखनऊ, प्रयाग में है या मेरठ में? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान पूछा गया है, तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है वो कहाँ पे है साथियों? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा। और फटाफट से, अभी तक जो लोग इंग्लिश का लेक्चर नहीं देखे हैं फटाफट से जाके देख लीजिए। सभी पीडीएफ, एक ही पीडीएफ में आपको सभी लेक्चर मिल जाएगा, सॉरी एक ही प्ले लिस्ट में सभी क्वेश्चन और सभी प्रकार का क्लास मिल जाएगा। वहां पे आप लोग देख सकते हैं, चाहे वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। लगातार क्लास आ रही है और ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1-2 दिन हुआ है उस क्लास को, जरूर देखिए। वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो फौजी वहां लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है, यानी मैदान छोड़कर भागता है, उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से है? तो उसने कहा था या प्रगति और समाज से है, सिपाही की मां या गांव का घर से है? तो 7 नंबर सवाल का जवाब आपको पता चल गया होगा कि कहां से है। जो कौन सी ऐसी पाठ में बोला गया है कि जहां से सैनिक छोड़ के भागता है तो उसको गोली मार दी जाती है? तो सिपाही की मां। कहां से? सिपाही की मां। और इस ये अगर पंक्ति आपको याद नहीं रहता तो यहाँ से आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि फौजी की बात की, फौजी एक प्रकार का क्या होता है? सिपाही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। 2019 के सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। 2019 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो वीवीआई क्वेश्चन पूछे गए थे और हाई लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए थे, मिडिल लेवल का क्वेश्चंस वहां पे आपसे पूछा गया था। 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंगरीन का उल्लेख है? गैंगरीन का यहाँ पे उल्लेख किस कहानी में है? इसका जवाब बताइए। किस कहानी में गैंगरीन का उल्लेख है? थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है लो क्वालिटी में बनाया गया है। तो बताइए कि किस कहानी में गैंगरीन का उल्लेख यहाँ पे किया गया है? 2021 के सवाल है, 2021 में पूछा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी था, उसने कहा था से लिया गया है, रोज से लिया गया या तिरित से, इनमें से कोई नहीं। कौन सी ऐसी कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? इसका जवाब आप लोग बताएंगे। तो गैंग्रीन का उल्लेख जो किया गया है वो रोज में किया गया है। कहाँ पे? रोज में किया गया है। गैंग्रीन का इलाज करके मालती की पति हमेशा वहां से आती रहती थी और याद रखिएगा बहुत ही खतरनाक यहाँ पे बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा। बात करें इस प्रश्न की तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ 2021 में ही नहीं, बहुत बार ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे आप जरूर याद रखें। 9 नंबर सवाल है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? यहाँ पे रोज कहानी की नायिका की बात की है। 18 और 21 में ये सवाल पूछा गया। सुनीता है, ममता है, मालती है या रागनी है? रोज कहानी की नायिका कौन है? अगर लो क्वालिटी आपको दिख रहा है तो प्लीज आप लोग के पास सभी सुविधा है, क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। यूट्यूब में इस साइड एक साइड बटन होगा, वहां पे जाके क्वालिटी को आप हाई कर लीजिए, आपको पूरी तरह से सभी क्वेश्चन एकदम एचडी में दिखेगा। तो बताइए कि रोज कहानी के नायिका यहाँ पे कौन है? सुनीता, ममता, मालती या रागिनी? तो रोज कहानी के, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया था, नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही वीडियो में, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे पूरी तरह से सही करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रोज कहानी के नायिका यहाँ पे कौन है, मैं बात कर रहा था। 18 और 21 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो रोज कहानी की जो नायिका है याद रखिएगा कौन है, यहाँ पे मालती है। कौन है नायिका जो है वहां पे? मालती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 9 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे राइट जा रहा है, मालती। और 2024 के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट माना जाता है, याद रखिएगा, हमेशा बनते हैं ऐसे प्रश्न। 10 नंबर सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 2018 के ये सवाल है, बताइए कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो किसने दिया था?
दिनकर ने, जयप्रकाश नारायण ने, बालकृष्ण भट्ट ने या मोरारजी देसाई ने। फटाफट से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग लगातार क्लास को देख रहे हैं और अपनी तैयारी को आजमा रहे हैं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो ये आपको पता होगा, जयप्रकाश नारायण जी ने पटना में दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। कहाँ पे दिया था, पटना में दिया था, 1974 में दिया था यह नारा। ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल आपसे बनते हैं। और छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। इसे जितने भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है मैं बताने के यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, लोग भूल गए हैं ये किसकी रचना है। 2020 का सवाल है, 2020 के एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि लोग भूल गए हैं सूरदास की है, ज्ञानेंद्र पत्री की है, भूषण की है या रघुवीर सहाय। क्या है ऑप्शन, ध्यान से पढ़ेंगे, सूरदास, ज्ञानेंद्र पत्री, भूषण, रघुवीर सहाय। तो किसका है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। 2020 का पूछा गया बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो प्रश्न बिहार बोर्ड ने पूछ लिया उसको निश्चित रूप से रिपीट करेगा। तो लोग भूल गए हैं ये जो रचना है ये रघुवीर सहाय जी का है। किनका है, रघुवीर सहाय जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सा, कहता है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। 2020 का सवाल है, यानी 2024 में भी पूछा जा सकता है। और पूछा हुआ क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड रिपीट करता है। 100 क्वेश्चंस में से 50 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, जो भी बनेगा वो किताब से बनेगा। और किताब में क्या है, लिमिट वहां पे चैप्टर दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से उसको रिपीट करना ही होगा। 100 में से 50% क्वेश्चंस को रिपीट करेगा और 50 में से क्वेश्चंस को क्या करेगा, सिंपल उसका लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाएगा। तो दिनकर जी को निम्न में से कौन सा वहां पे पुरस्कार दिया गया था, तो ये जो था पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार से दिनकर जी को सम्मानित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की ओर और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह का नाम बताइए। उत्तर प्रियदर्शी 2020 का सवाल है और पूछा जा सकता है। उत्तर प्रियदर्शी है, सत्य हरिनंद है, पहला राजा है, आषाढ़ का एक दिन है। तो मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह इनमें से कौन सा है, सभी का जवाब आना चाहिए। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है, तो बिल्कुल आषाढ़ का एक दिन जो है ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। 2019 का सवाल है कि भूषण जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, आदि काल। तो भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। मात्र 5 प्रश्न बच गए हैं और फटाफट से हम लोग उसे खत्म करने वाले हैं। तो लगातार आप लोग बने रहें क्लास में और कुछ ही समय में उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो भूषण किस काल के कवि है, कवि माने जाते हैं, ये इसका आंसर बताइए। तो ये रीति काल के माने जाते हैं। किस काल के, रीति काल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2019 का क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया सवाल है। 22 नंबर है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। 2021 का सवाल है फिर से। रघुवीर सहाय, श्यामशेर, बहादुर सिंह, तुलसीदास या पंत को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन से आप इसे देख सकते हैं। तो कवियों का कवि किसे माना जाता है या कहा जाता है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जो लोग भी इंग्लिश और हिंदी की बहुत सारे क्लास अपलोड की गई है, मॉडल सेट की अपलोड की गई है, MBBI क्वेश्चंस का अपलोड किया गया है, आप लोग प्ले स्टोर को खोलिए, वहां पे आप लोग जाके सभी क्लास को देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां से आपका 100% क्वेश्चंस आने की संभावना है। जितने भी मॉडल सेट कराए गए हैं, क्वेश्चंस बैंक को कराया गया है इंग्लिश का, सभी को आपको देखना है वहां पे, और सभी वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया। तो कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह को हम लोग क्या बोलते हैं, कवियों का कवि बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर सवाल है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तुलसीदास के पत्नी का नाम बताइए कि तुलसीदास के पत्नी का नाम। यहाँ पे 23 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा क्या है। गीतावली है, प्रभावती है, रत्नावली है या दीपावली। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए कि कैसा एग्जामिनर की तरफ से प्रयास किया गया है। दीपावली का भी नाम यहाँ पे शामिल कर दिया गया, यानी आप ज्यादा से ज्यादा
कंफ्यूज हो और सेम प्रकार का ऑप्शन आपको दिया जाए। तो तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी जो है रत्नावली बिल्कुल राइट है। क्या है? रत्नावली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, फिर से 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसने कहा था जो है चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, इनमें से कोई नहीं है। उसने कहा था कहानी जो है वो किस प्रकार की कहानी है, चरित्र, कर्म, धर्म, इनमें से कोई नहीं। 2019 का सवाल है साथियों। तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कर्म प्रधान, बिल्कुल यहाँ पे कर्म प्रधान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। शिवाजी के पुत्र का 2020 का सवाल है। तो शिवाजी के जो पुत्र थे बीरा सिंह, साहू जी, शेरा सिंह, या इनमें से कोई नहीं था। तो शिवाजी के जो पुत्र थे याद रखिएगा कौन है, साहू जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये साथ में आपको यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से पार्ट 2 में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहे स्टडी विथ रवि के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके इस क्लास तक और अपनी तैयारी को आजमा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।